हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकादमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट 2026 के लिए बदलते पैटर्न पर आधारित चैप्टर वाइज पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज देखेंगे, जिसमें आज की हमारी कक्षा होगी बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्योंकि इससे पहले हमने जो है इसका एक चैप्टर अपलोड कर दिया था, जो हमारे इस चैनल पर मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। और आज जो है बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का भाग 2 है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है: 1. बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बी है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। सी है शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। डी है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। तो मित्रों, बच्चों पर आधारित जो शिक्षा शास्त्र है, उनका सही अर्थ होता है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। इसलिए प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा ए। क्योंकि जब हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो सारा का सारा जो है इसमें बच्चों के अनुभवों और उनकी जो है भागीदारी को इसमें महत्व दिया जाता है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण और अधिगम से संबंधित नहीं है, यानी बाल केंद्रित शिक्षण से संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है स्व शिक्षा पर जोर, बी है समग्र विकास पर जोर, सी है अनुभव अधिगम पर जोर, डी है कक्षा कक्ष अधिगम पर जोर। तो मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षण और अधिगम से संबंधित जो है नहीं है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा कक्ष अधिगम पर जोर। क्योंकि छात्र जो है स्व शिक्षा पर जोर देता है और वह समग्र रूप से विकास पर जोर देता है, और वह अपने अनुभव के अधिगम पर भी जोर देता है। तो कक्षा कक्ष अधिगम पर जोर नहीं देना, यह जो है बाल केंद्रित शिक्षण और अधिगम से संबंधित नहीं है। तो आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है ए नंबर बच्चे के सक्रिय अनुभव पर प्रतिबंध लगाना, बी है बच्चे को उसकी ज़रूरतों और रुचियों को संतुष्ट करने के लिए मार्गदर्शन करना, सी है एक शिक्षार्थी के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना, डी है इस बात का समर्थन करना है कि शिक्षक को दृश्य के पीछे पीछे नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा बी, बच्चों को उसकी ज़रूरतों और रुचियों को संतुष्ट करने के लिए मार्गदर्शन करना। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ ही होता है बच्चों पर आधारित शिक्षा, कि बच्चे की रुचि, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमें उनका मार्गदर्शन करना होता है। तो प्रश्न संख्या 4 दिया गया है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या आता है। ए है विषय वस्तु, बी है बच्चा, सी है वातावरण, डी है अध्यापक। तो इसका सही उत्तर होगा बी, बच्चा। क्योंकि शिक्षार्थी जो है शिक्षक के सामने हमेशा वह बच्चा ही रहता है, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो। इसलिए शिक्षार्थी का अर्थ होता है बच्चा। बच्चा जो है शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है शिक्षा को बाल केंद्रित तब माना जाता है जब ए है बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बी है शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, सी है बालक की मांग व रुचि की प्राथमिकता होती है, डी है पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। तो मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा तभी मानी जाएगी
जब बालक की मांग व रुचि की प्राथमिकता होती है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम जानते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बच्चों की रुचि जो है उनका जो है विकास को महत्व दिया जाता है, उनके हर पहलू को प्राथमिकता दी जाती है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की स्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। यानी कौन ऐसी स्थिति है जो बच्चों पर आधारित शिक्षा नहीं है। ए है समस्या आधारित, बी है आविष्कार, 3 है निर्देशित खोज, डी है प्रदर्शन। तो मित्रों प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रदर्शन। यानी बच्चों पर जो आधारित शिक्षा होता है वह प्रदर्शन नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो है आविष्कार करने में माहिर होते हैं, बच्चे समस्या को सुलझाने में भी जो है रुचि रखते हैं, और बच्चे शिक्षकों के द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं खोज करने के संबंध में उसमें भी रुचि रखते हैं। तो किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन यानी हो हल्ला करना छात्रों का जो है पर आधारित शिक्षा नहीं है। तो आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए महत्वपूर्ण है। ए है पाठ्य पुस्तक के अनुरूप केंद्रित शिक्षा, बी है हर बच्चे की क्षमता और योग्यता में विश्वास, सी है बाहरी प्रेरणा और सामान्य मूल्यांकन पैरामीटर, डी है मानक निर्देशन एवं मूल्यांकन। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जो है वह होती है हर बच्चे की क्षमता और योग्यता में विश्वास रखना। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा बी, क्योंकि किसी भी शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा तभी माना जा सकता है जब वह हर बच्चे की क्षमता और उसकी योग्यता में विश्वास कर उसे आगे बढ़ाना जो है जारी रखता है। तो आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इसमें दिया गया है बाल केंद्रित शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो मित्रों बाल केंद्रित शिक्षा के रूप में जो है डीवी को जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि एक बालक केंद्रित शिक्षा में यानी एक बाल केंद्रित यानी बच्चों पर आधारित शिक्षा में ऑप्शन ए है छात्रों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षक निष्क्रिय होते हैं, बी है शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, सी है शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है तथा छात्र निष्क्रिय होते हैं, डी है शिक्षक व छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में जब तक शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक शिक्षा का सही उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता है, ना शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनको जो है कक्षा में सफलता मिल सकती है। तो आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषताएं हैं। एक है विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, 2 है गतिविधियां और कार्यों का प्रावधान, 3 है प्रत्यक्ष निर्देश का पालन, 4 है रटने और याद करने पर जोर देना। तो मित्रों सबसे पहले कक्षा किसी भी प्रकार की हो तो हम बच्चों को रटने पर और बार बार याद करने पर जोर नहीं देना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 10 का 4 तो गलत है और किसी भी प्रकार से उसमें निर्देश भी नहीं देना चाहिए, तो यह भी गलत है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा 1 और 2 कि प्रगतिशील कक्षा की खासकर विशेषताएं हैं कि हम विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की उपलब्धता रखें ताकि हम अन्य संदर्भों से अनेक तरह से छात्रों को जो है सही अधिगम तक ले जा सके और गतिविधियां और उनके कार्यों का प्रावधान किया जा सके। तो मित्रों आप सभी हमारे आदर्श एकेडमी के इस चैनल पर जुड़ें ताकि हम आपको जो है अधिक से अधिक जानकारी इसमें दे सके और जो है हमारे
इस चैनल से जुड़ने से आपको यह बेनिफिट होगा कि हम PYQ सीरीज जो है लॉन्च किए हैं, जिसमें 2011 से लेकर के 2024 तक पेपर 1 और पेपर 2 जितने भी CDP में पूछे गए प्रश्न हैं सभी को तथ्यात्मक आधार पर उनका व्याख्या सहित हल हम जो है अपलोड करते हैं, जो हमारे इस चैनल पर मौजूद है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शुक्रिया, धन्यवाद।